स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा, लेकिन मोशन की टेंडेंसी होती है। इसे हम नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल में पढ़ेंगे। काइनेटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब दो ऑब्जेक्ट्स में रिलेटिव मोशन होता है। रोलिंग फ्रिक्शन तब लगता है जब एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट सर्कुलर या स्फेरिकल हो। आज हम एस.सी. वर्मा का चैप्टर 6 टॉपिक 1 फ्रिक्शन एज ए कॉम्पोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स एनिमेशन और विजुअलाइजेशन के हेल्प से पढ़ने जा रहे हैं। हमने चैप्टर 4 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ा था कि कैसे एक ऑब्जेक्ट के एटम्स दूसरे ऑब्जेक्ट के एटम्स पे फोर्स लगाते हैं जब दोनों ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाया जाता है। ये कांटेक्ट फोर्स तभी काम करता है जब ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के बहुत करीब हों, या फिर हम कह सकते हैं कि कांटेक्ट में हों। कभी कभी कांटेक्ट फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं होता, इसलिए हम कांटेक्ट फोर्स को नॉर्मल फोर्स और टेंजेंशियल फोर्स के कंपोनेंट में डिवाइड कर लेते हैं। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा टेंजेंशियल फोर्स होता है जो सरफेस के पैरेलल लगता है, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स कांटेक्ट फोर्स का टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है। फ्रिक्शन फोर्स दो सॉलिड्स के बीच, दो लिक्विड्स के बीच या फिर सॉलिड्स और लिक्विड्स के बीच में लगता है। दो लिक्विड के बीच में फ्रिक्शन को हम विस्कोसिटी भी कहते हैं। इस चैप्टर में हम केवल दो सॉलिड्स के बीच में लगने वाले फ्रिक्शन फोर्स को पढ़ेंगे। दो सॉलिड के बीच में फ्रिक्शन फोर्स बेसिकली तीन तरह से लगते हैं: स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा, लेकिन मोशन की टेंडेंसी होती है। इसे हम नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल में पढ़ेंगे। काइनेटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब दो ऑब्जेक्ट्स में रिलेटिव मोशन होता है। रोलिंग फ्रिक्शन तब लगता है जब एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट सर्कुलर या स्फेरिकल हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप आईआईटी की फिजिक्स को फील करके समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट करके फीडबैक जरूर दें। इससे मुझे आगे के लिए और वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिलेगी।